तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इतना वोट बैंक होने के बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक भी सीट नहीं जीत सकी, आखिर क्या वजह है? सीट की तकसीम वालों का पटा हमारे गले में नहीं, हमारे गले में पटा रसूलुल्लाह का है। नईम चट्टा साहब जो बड़ी सियासी और समाजी शख्सियत माने जाते हैं आपकी जमात के अंदर, उनको उनके ओहदे से हटाया गया, तो ये आखिर सारा माजरा क्या है? चट्टा साहब भाई हैं हमारे, अल्लाह ताला उनको मजीद इज्जत दे। वो उनको मशवरा देने वाला कोई अच्छा नहीं है। कि अगर आप लोगों की हुकूमत आ जाती है, दीगर मसालिक को लेकर आला हजरत के फतवे हैं, तो आप क्या उन तमाम तर फतवों को उन तमाम तर मसालिक पर सादर करके उनके इस्लाम से खारिज करवा देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। डॉक्टर जलाली साहब के शागिर्द और उनके जो मुतगीदीन है उनकी तरफ से आप पर इल्जाम लगाया जाता है। वो कौन है? डॉक्टर जलाली साहब के हवाले से कह दिया कि आप नहीं जानते, ये आपने नजरिया तफन्नुन का है या मैं वाकई नहीं जानता वो कौन है। आपके मसले के जो एक आलमी दीन है डॉक्टर अशरफ जलाली साहब, उन्होंने सईदा पाक के हवाले से एक जुमला कहा तो उनकी तरफ खता की निस्बत की। मैंने वैसे पूरी तारीख मतलब अपने बड़ों की किताबें उठाकर देखी हैं, किसी रिवायत के अंदर किसी सहाबी ने, किसी ताबी ने, किसी बुजुर्ग ने ये अल्फाज नहीं लिखे। कहा जाता है पीर मेहर अली शाह साहब ने ये अपनी किताब तस्वीर शिया मबिन सुन्नी के अंदर लिखे हैं। पीर मेहर अली शाह साहब हमारे सर का ताज, हम उनके पाँव की खाक बराबर भी नहीं, हमारे लिए वो बड़े, लेकिन हमारे लिए उनकी बात हुज्जत नहीं। आपके मसलक की एक जमात दावत इस्लामी जो अक्सरियत पर मबनी है, उनके एक प्रॉपर एक चैनल मौजूद है दावत इस्लामी के नाम से, लेकिन हमने कभी उस चैनल पर जिहाद के हवाले से लोगों को तरगीब दिलाते हुए उनको नहीं देखा। इसकी क्या वजह? 684 दर से कुरान दिए जा सकते हैं टीवी चैनल पर बैठकर जिहाद के। इस वक्त आपके मसलक के अंदर शिद्दत काफी ज्यादा नहीं हो चुकी? कहीं पर रफसियत के फतवे लग रहे हैं, कहीं पर नस्बियत के फतवे लग रहे हैं। हमारे कुछ उलमा पीर सादात कराम अगर सिद्दीक अकबर के साथ खड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं सिद्दीक सिद्दीक, तो बाकी मौला अली के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वही लोग कहते हैं नहीं अली नहीं कर। कुछ दिन कबल इंडिया पाकिस्तान का जो आपस में तनाजा हुआ, माजरत के साथ इन तमाम तर हालात में हमें वो बुजुर्गाने दीन नजर नहीं आए जो 1965 की जंग में पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे थे। सबसे बड़े बुजुर्ग इस दौर में अमीरुल मुजाहिदीन थे। जब यतीम खाना चौक में आपके अपने कारकुनान पर गोलियां बरसाई जा रही थी, तब अलामा खादिम हुसैन रिजवी जो इस दौर के आप सब क्लेम करते हैं कि वो मुजद्दिद है, तो उन्होंने निकलकर अपने उन कारकुनान की मदद क्यों नहीं की और उनको उन गोलियों से क्यों नहीं बचाया? जब आपने दरबारों के सामने झुकने की बात की, आपके कई दरबारों के सामने लोग झुकते भी हैं, बल्कि सजदा रेज भी होते हैं। अब अल्लाह के अलावा किसी को सजदा है ही नहीं, जो करता है वो जाहिल है। अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के दरबार के सामने भी हमने कई लोगों को झुकते हुए देखा, तो वहाँ पर ये तमाम तर चीजें आप अप्लाई क्यों नहीं करवाते? लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, कह सकते हैं। आपने बात की कि हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इन लोगों को रोक सकें, तो इसका एक बेहतरीन तरीका नहीं है कि हम दरबार बनाते हैं क्यों? आम कबूर के सामने तो हमने आज तक किसी को भी झुकता हुआ नहीं देखा। चिश्ती रसूलुल्लाह को आप कुफर समझते हैं कि नहीं? वो बिल्कुल कुफर है। किसने कहा? कोई पता है कि हमारी किताबों में किसी ने तब्दीली कर दी? जो ये चिश्ती रसूलुल्लाह छाप रहे थे उन पे क्या फतवा सादर करेंगे आप? वो मैं ये भी 100% श्योर हो सकता हूँ कि यार यहूदियों ने छपवा कर भिजवाई हो। क्या आपके अहले सुन्नत के मकतब के अंदर ये छपती रही है किताब? तो ठीक है, शाह साहब मान लेते हैं कि यहूदियों ने आपकी किताबों में एडिशन कर दिया, लेकिन पीर मेहर अली शाह साहब तो इस कलमे का दिफा करके गए। शाह साहब जिसे आप जाहिल कह रहे हैं, उसी जाहिल शख्स की वजह से आप अहले सुन्नत की किताबों के अंदर से वो कुफरिया जुमला खत्म हुआ, उसका क्रेडिट तो आपको देना चाहिए। हमारे बड़े बड़े मुहक्किकीन तो उन किताबों की तारीफें करते रहे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने चैलेंज किया, उनका चैलेंज आप मिर्जा साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब साद हुसैन रिजवी साहब बैकफुट पे जा रहे हैं, आखिर क्यों? नहीं बैकफुट पर गए, इसका हाल यही है, इसको बिठाकर कोड़े बनाए जाए। आप इल्मी दलाइल क्यों नहीं दे रहे, कोड़ों की तरफ आ रही? ये तमाम तर शख्सियात जो आपके अहले सुन्नत के बड़े लोग हैं, उनसे लिखवा कर मिर्जा साहब से मुनाजरा क्यों नहीं कर लेते? ये कहाँ लिखा हुआ है दीन के अंदर? ये कौन सी हदीस में है कि भी मेरे साथ कोई बैठकर मुझे सच्चा साबित करे तो लिखवा कर है? ये भी आपके मसले डॉक्टर जलाली साहब की तरफ से हनीफ ऋषि साहब को कहा गया कि आप अपने बड़ों से लिखवा के लेके आए। ज़हीरुल हसन शाह साहब ने जो मुतालबा किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से कि आए हम आग में कूदते हैं, जो बचेगा वो आग पे होगा, तो ये क्या खुदकुशी के जुमरे में नहीं आता? खुदकुशी तब होगी जब पता होगा कि मैं जाकर वहाँ मर जाऊंगा। शाह साहब मैं अपने पेट में छुरी मारूं और ये कीदा रखूं कि अल्लाह ताला मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे।